राना साहब हमारे साथ मौजूद है, राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर वजीर आजम बराए सियासी उमूर है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट करती हूँ। अफसोसनाक वाक़या हुआ गुल प्लाजा का, और उसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक चलता रहा है। इस सारी सिचुएशन में आपके एक इत्तेहादी MQM कहता है कि वफाक संभाले, दूसरा इत्तेहादी कहता है सिंध है, वो इख्तलाफ कर रहे हैं। आपकी राय में काबीना का हिस्सा होते हुए, इस हुकूमत का हिस्सा होते हुए, PMLN का हिस्सा होते हुए, आपके इन दोनों इत्तेहादियों की किस साइड से आप अग्री करते हैं राना साहब? देखिए, हम दोनों तरफ स्टैंड करते हैं और हमारी इसमें राय ये है कि MQM भी एक सियासी जमात है और वो पार्लियामेंट में मौजूद है। पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी सियासी जमात है और सिंध में बरसे इक़्तिदार है। उन दोनों को ये हक हासिल है कि वो अपना अपना नुक्ता नज़र मुल्क की भलाई के लिए, मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए जो भी तजावीज़ वो रखते हैं, तो उसके ऊपर वो उन्हें बात करने का, लोगों को ट्रायल करने का हक हासिल है। और अगर किसी बात पे कंसेंसस हो जाता है तो बिल्कुल उसको फिर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो MQM का क्योंकि कराची से मुतल्लक उनका इंटरेस्ट है, तो वो हमेशा कराची के बल्दियाती इलेक्शन में और कराची की जो डेवलपमेंट है उसमें उनका हमेशा जो है वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और पीपल्स पार्टी के साथ उनका इसके ऊपर इख्तिलाफ भी रहता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक तजवीज़ जो है वो उन्होंने पुट की है, लेकिन इसके ऊपर तो अभी कोई डिबेट नहीं हुई, ना किसी ने इसके ऊपर वो उस अंदाज से जो है वो कोई फैसला को अंदाज से सोचा है। तो देखें, अगर वो आगे बात बढ़ती है तो फिर इसको देखा जाएगा। लेकिन राना साहब, MQM तो कह रही है ना कि 18वीं तरमीम नासूर बन गई है या मुश्किलात का शिकार हो रहा है कराची उसकी वजह से। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? नहीं, इसमें जब तक PMLN जो है वो पार्टी लेवल पे और इसको पूरी तरह से डिस्कस करने के बाद कोई पॉलिसी स्टेटमेंट की सूरत में कोई एग्री करने या ना करने की बात की जा सकती है, और इंफरादी तौर पे तो इस तरह की बात जो है वो कमिट नहीं की जा सकती। लेकिन राना साहब, आपकी ही पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया और काफ़ी सख्त ट्वीट है इस हवाले से। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सिंध की हुकूमत को, प्लस वो बल्दियाती निज़ाम को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ मेयर कराची से सवाल किया जाता है तो वो आग बगोला हो जाते हैं, वज़ीर आला सिंध से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि लोग बात करते हैं और ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। तो आपकी नज़र में आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है कि सिंध गवर्नमेंट नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एम्पावर करने की ज़रूरत है, और तवातुर से ये वाक़यात हो रहे हैं, कोई एक आधा वाक़या तो नहीं है? देखिए, जो इंतजामी मामलात हैं उसमें तो हमेशा फर्दर जो है वो बेहतरी की गुंजाइश रहती है, और यकीनन वो सिंध गवर्नमेंट में भी है, कराची एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, और उसके लिए जो मौजूदा लोग वहाँ पे मामलात के जिम्मेदार हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनका काम है कि वो इख्तलाफ करते हैं और इख्तलाफ के जरिए से कारकर्दगी को ज़ेरे बहस लाते हैं ताकि उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट हो। यही तो जमहूरियत की वर्किंग और जमहूरियत का हुस्न है। तो इसलिए इन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि शायद हमें आदत नहीं है या हम इसके जो है वो मुजबरात के मतलब पूरी तरह से आगाह नहीं है। तो हर तनकीद को या हर राय को साजिश नहीं समझना चाहिए। ठीक है, लोगों को बात कर ले और उसके ऊपर जो है वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हर किसी को अपना मौक़िफ़ किसी दूसरे पे मुसल्लत करने की ना इजाज़त होनी चाहिए और ना ही किसी का ये तरीक़ाकार होना चाहिए। राइट। अच्छा, ख्वाजा साहब के ट्वीट से हट के पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, और वो ये है कि देखिए, वफाक हमें कभी हेल्प नहीं करता कराची के मामले के अंदर। कराची आता है तो वफाक बहुत सारे मंसूबों का वादा करता है, लेकिन वो मंसूबे पूरे नहीं होते। राना साहब, क्या 18वीं तरमीम के बाद कराची, और वो ये भी बात करते हैं कि 60 से 70% जो कमाई है मुल्क की वो कराची करके देता है, तो क्या 18वीं तरमीम के बाद कराची की जिम्मेदारी में से कुछ जिम्मेदारियां वफाक के ऊपर आयद होती हैं या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। और
کراچی جو یہ بات ہے کہ جی وہ سب سے زیادہ کما کے دیتا ہے، وہ کہاں سے کما کے دیتا ہے سب سے زیادہ؟ وہاں پہ جتنی تھرو سی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے اور وہ ساری ڈیوٹی کا اس کی کلیکشن ادھر ہوتی ہے، تو وہ ساری امپورٹ اور ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، پورے ملک سے ہوتی ہے، پورے ملک میں وہ بزنس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے باقی جو مثال کے طور پہ بڑے بینکس جو ہیں ان سب کے یا اکثریت کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ کراچی میں ہے، وہ جو بھی اپنا پے کرتے ہیں وہ وہاں اپنے ہیڈ کوارٹر سے کرتے ہیں، تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہ سارے بینک کراچی میں ہی کام کر رہے ہیں، ان کا آپریشن جو ہے وہ پورے ملک میں، پورے ملک سے وہ کما رہے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکلی جو بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا پیسہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن راج صاحب اب ذرا تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا، جوائنٹ سیشن میں اب اپوزیشن لیڈرز بھی آ گئے ہیں۔ اچکزئی صاحب کے آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آپ ان کے لیے مسئلہ نہیں کریٹ کرنا چاہتے، لیکن آپ لوگوں کی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو آپ کی بھی ملاقات ہوئی اچکزئی صاحب سے اس جوائنٹ سیشن میں بھی، ادروائز بھی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کا راستہ کھلا رانا صاحب یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں آج انہوں نے جو ہے وہ بائک آؤٹ نہیں کیا، جس طرح سے پہلے جو ہے وہ احتجاج کرنے کے بعد وہ بائک آؤٹ کر دیتے تھے۔ آج انہوں نے جو جوائنٹ سیشن میں پروسیڈنگز ہوئی انہوں نے حصہ لیا اور اس میں انہوں نے احتجاج بھی کیا، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، اور اس کے بعد پھر اظہار خیال بھی جو ہمارے سینٹ سے قائد اس میں اختلاف ہے راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا نقطۂ نظر بیان کیا، شاید ایک آدھ اور اپنے دوست نے بھی بات کی۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، انہیں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے۔ لیکن رانا صاحب کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایک اور بات بھی سنائی دی ہے، اور وہ یہ سنائی دی ہے کہ آپ جس غزہ امن بورڈ یا امن بورڈ کا حصہ بنے ہیں اس کے اندر شمولیت سے پہلے کم از کم پارلیمنٹ کو تو اعتماد میں لے لیتے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا رانا صاحب؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اب بھی جب پرائم منسٹر آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور، یا ٹی پی ایم وزیر خارجہ جب تشریف لائیں گے تو وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے۔ یہ دونوں طرح سے ہی ہوتا ہے کہ یا آپ پہلے پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈسکس کر کے رہنمائی لیتے ہیں، یا آپ باقا جو ہے وہ کیبنٹ کی گورنمنٹ کی اپروول سے کرنے کے بعد آ کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ دونوں جمہوری طریقے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے ہی واپس ہیں تو وہ باقاعدہ اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے اور پارلیمنٹ میں دیں گے۔